तो जी एक बालक ने मेरे से सवाल पूछा कि अगर धरती से उछलने पर सभी चीजों पर बराबर ग्रेविटेशन फोर्स लगती है तो हम ही धरती की तरफ क्यों गिरते हैं, धरती हमारी तरफ क्यों नहीं आती। अब सवाल तो जायज है और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तो यही कहता है और ये आपको पता भी होगा, Gm1m2 ओवर r स्क्वायर। अब मैंने सोचा क्यों ना एक बार बाबा से भी सलाह ले लें, यानी गुगली बाबा से, और जाने तो सही आखिर बाबा का क्या है इस विषय पर कहना। तो भैया बाबा के हिसाब से यू एक्चुअली एक्सर्ट अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ बट बिकॉज योर मास इज मेनी टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ मास योर पुल इज मच लेस देन द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि भैया तुम्हारा मास है कम, इसलिए तुम ग्रेविटेशन फोर्स लगाओगे कम। मतलब कोई लॉजिक बनता है इस बात का? ये क्या उठपटांग डेफिनेशन है? कौन से दिव्य रसायन घटकने के बाद ये डेफिनेशन लिखी गई होगी? भैया हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कहां तुम स्पेस टाइम फैब्रिक के चक्कर में पढ़ रहे हो? क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक पर ही मास की वजह से बड़ा गड्ढा बनेगा, और जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा गड्ढा, और जितना बड़ा गड्ढा होगा उतनी ही ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही ताकत से छोटे मास को अपनी तरफ खींच लेगी। अब ये चीज न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो काम ना करती, ये बात हम जानते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को न्यूटन चचा के तरीके से समझाना पड़े तो ये काम कैसे होगा? अब देखिए न्यूटन चचा तो इस दुनिया में है नहीं, तो ये काम हम में से ही किसी को करना पड़ेगा, नहीं तो चचा बुरा मान जाएंगे। चचा बुरा मत मानो, अभी करते हैं इसका इलाज, आप रेस्ट इन पीस रहो। अब देखिए फोर्स का काम होता है चीजों को एक्सेलरेट कराना, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है कि चीजें अपनी जगह से हिले। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस हिलने के खिलाफ तीर तलवार लेकर खड़ी है, और उसे कहते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनर्शिया ने खा रखी कसम, बेटा बिल्कुल ना हिलने देंगे तुमको हम, इसलिए नोटंकी दिखाओ कम, नहीं तो सुझा दिए जाएंगे मार मार के तुम्हारे गोल गोल बम। अब इन बातों का मोटा मोटा निचोड़ ये निकला कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अब देखिए ये जो फोर्स है इसका काम क्या है? इसका काम है चीजों को इनर्शिया से बाहर लेके आना, यानी अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके जाना, और अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आना। लेकिन ये सब काम होगा कैसे? जब आप चीजों को एक्सेलरेट कराएंगे तभी होगा। अगर या तो आप उन्हें रोकेंगे तो वो डीएसेलरेट करेंगी, और अगर आप उन्हें चलाएंगे तो वो एक्सेलरेट करेंगी, यानी एक्सेलरेशन होगा तो ही इनर्शिया बदलेगा। अब देखिए यहां से हमें ये पता लग गया है कि इनर्शिया का दुश्मन है फोर्स, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए तो फोर्स इनर्शिया की गुद्दी पकड़कर उसे रेस्ट या मोशन में ले आएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी निकला कि अगर फोर्स कम हुई तो इनर्शिया की सेहत पर कोई भी फर्क ना पड़ने वाला। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बालक में और हमारी प्यारी धरती में किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो आप यही कहेंगे कि हमारी धरती का इनर्शिया ज्यादा है। और अगर हमारी धरती इस बच्चे पर जो फोर्स लगा रही है वो है F = Gm1 ओवर r स्क्वायर, तो ये बच्चा भी धरती पर इतनी ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है जी। लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब जरा आप ये सोचिए, अगर दोनों पर बराबर फोर्स लग रही है तो ये फोर्स किसको एक्सेलरेट करा पाएगी? ये उसी चीज को एक्सेलरेट करा पाएगी जिसका इनर्शिया कम होगा। अब मुझे ये बताइए कि हमारी प्यारी धरती में और इस बच्चे में किसका इनर्शिया कम है? तो जाहिर सी बात है इस बच्चे का इनर्शिया कम है, और क्योंकि इस बच्चे का इनर्शिया कम है तो यही एक्सेलरेट करेगा। हमारी धरती एक्सेलरेट नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक्सेलरेट कराने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उतनी फोर्स ये बच्चा नहीं लगा पाएगा। तो मोटा मोटा मतलब ये निकला, धरती का इनर्शिया ज्यादा है, इस बच्चे का कम है, और फोर्स दोनों के लिए बराबर है। तो धरती के द्वारा लगाई जा रही फोर्स इस बच्चे के इनर्शिया को बदल देगी और ये मूव करेगा, लेकिन इस बच्चे के द्वारा लगाई जा रही फोर्स धरती के इनर्शिया को नहीं बदल पाएगी, इसीलिए धरती मूव नहीं करेगी। अब इस बात का तो लॉजिक बनता है, क्यों? मजा आया ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।